केस में सुप्रीम कोर्ट के जज की सख्त टिप्पणी, विभव कुमार को लगाई फटकार, महिला से बदसलूकी पर शर्म नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया। 7 अगस्त को सुनवाई होगी। जैसा कि आपको मालूम है, स्वाति मालीवाल हाल ही में उनका एक जो मामला था काफी गरमाया हुआ था, जहां पर वे जब आप के मुख्यालय पहुंची तो इस दौरान विभव कुमार, जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए बताए जाते हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की थी, उनको धक्का दिया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इस पूरे मामले को लेकर ये मामला काफी गरमाया भी था, काफी सियासत भी हुई थी और जब इसमें शिकायत दर्ज करवाई गई, पूरा मामला भी कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वाति मालीवाल केस में जज की सख्त टिप्पणी भी यहां पर सुनाई दी, जहां पर विभव कुमार को उन्होंने जमकर फटकार लगाई, महिला से बदसलूकी पर शर्म नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। 7 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की सख्त टिप्पणी स्वाति मालीवाल केस में, उन्होंने विभव कुमार पर जो आरोप लगाए थे, इस पूरे मामले में अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और जब स्वाति मालीवाल पहुंची आप के मुख्यालय वहां पर बातचीत करने के लिए, इस दौरान उनके साथ बदसलूकी की गई थी और संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए। सुशील, स्वाति मालीवाल केस काफी चर्चाओं में रहा है, जब उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था और विभव कुमार को सख्त फटकार लगी इस दौरान। जी बिल्कुल, देखिए आपको स्वाति मालीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और न सिर्फ सुनवाई हुई बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में विभव कुमार के द्वारा हरकत की गई, अभी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट में जताई, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और बुधवार तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए, आरोपों में किस तरह से दिल्ली पुलिस ने जांच किया है, इस पर भी सवाल खड़ा किया गया है। लेकिन अब देखना है कि जब दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले पर अपना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को लेकर जो टिप्पणियां की, उन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संकेत जरूर देता है कि इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में बेहतर जरूर जाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सुशील। तो अब इस तरीके से ये पूरा मामला काफी चर्चाओं में भी रहा है और अब देखना यह है कि 7 तारीख को जो होने वाली सुनवाई, उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल विभव कुमार को अच्छी खासी फटकार सुप्रीम कोर्ट से लगी है। और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तेज अंदाज में खबरों का। एमपी की लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन से पहले खुशखबरी, महिलाओं के खाते में आज होंगे 250 रुपए ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी महतारी वंदन की 6वीं किश्त, सीएम साई जारी करेंगे किश्त। आज महतारी वंदन की 6वीं किश्त जारी होनी है। सिवनी में शराब पीकर बाइक चलाना पड़ा महंगा, पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आईएएस नियाज खान के उपन्यास पर विवाद, वॉर अगेंस्ट कलयुग में सनातन धर्म का मुद्दा उठाया गया। गरियाबंद में जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हुए छात्र, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। बिलासपुर में छेड़खानी का आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ, स्कूल जाते वक्त छात्रा से की थी छेड़खानी। बिलासपुर में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार हुआ, शादी का झांसा देकर करता रहा शारीरिक शोषण। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव का खेत में ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो वायरल हुआ, खेत में काम कर रहे लोगों से भी ली जानकारी। पेंड्रा में 10 सांपों का रेस्क्यू, सांपों को जंगल में छोड़ा गया। दुर्ग में वॉलंटियर ट्रेन में मिला लाखों का गांजा, पकड़े गए गांजे की कीमत 7,20,000 रुपए। कोरबा में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ, बिजली विभाग में नौकरी के नाम पर वसूले थे 3,20,000 रुपए। उज्जैन में कोचिंग सेंटर सील हुआ, समर्पण कोचिंग सेंटर को किया गया सील। बैतूल के जिला अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, अस्पताल में फैली गंदगी पर भड़के कलेक्टर। अंबिकापुर में 4 लोगों को उम्र कैद, दोहरे हत्याकांड के कोर्ट ने सुनाया फैसला, जमीन विवाद में हुई थी हत्या। विशेष पुलिस महानिदेशक भोपाल बनाए गए आलोक रंजन, गृह विभाग ने जारी किया आदेश। अंबिकापुर सेंट्रल जेल में हमला करने वाले बंदी पर एफआईआर दर्ज हुई, केंद्रीय जेल में लूडो खेलने के दौरान हुआ था विवाद। एमपी में बारिश से मिलेगी थोड़ी राहत, कुछ दिन तक थमेगा बारिश का सिलसिला।
छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी, प्रदेश में मानसून फिर हुआ एक्टिव। मुंगेली में झमाझम बारिश, लगातार बारिश से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। बिलासपुर में लिफ्ट में फंसकर लड़के की मौत, लिफ्ट में चौथे फ्लोर पर सामान ले जाते समय फंसा था लड़का। बीजापुर में 1 लाख के नामी सहित 5 नक्सलियों का सरेंडर, हत्या, लूट, मारपीट सहित कई वारदातों में थे शामिल। मनेन्द्रगढ़ में डायरिया से महिला की मौत, 2 पीड़ितों को अंबिकापुर किया गया रेफर। देवास में नगर निगम की अनोखी मुहिम, फूल देकर व्यापारियों से की अतिक्रमण हटाने की अपील। दतिया में किसानों ने किया तहसील का घेराव, बिजली संकट से परेशान ग्रामीणों का हल्ला बोल। सागर में डायरिया का प्रकोप, 1 दर्जन से अधिक लोग पीड़ित। बालोद में तेज रफ्तार 2 बाइक की आपस में टक्कर हुई, हादसे में 6 लोग घायल हुए। बिलासपुर में जान जोखिम में डालकर कूदते नजर आए पर्यटक, पर एक्शन के निर्देश, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। दंतेवाड़ा में महिला को किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने बचाई महिला की जान। विदिशा में खेतों के बीच से शव यात्रा को मुक्तिधाम ले जाने के लिए मजबूर लोग, कलेक्टर ने कही जांच की बात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाला नाले में फटा बादल, मनाला पावर प्रोजेक्ट तबाह हुआ। हिमाचल के कुल्लू में कुदरत के कहर में डैम फटने की भी खबर, बलादी में स्कूल और घर बहे। केदारनाथ के भीमबली में बादल फटने से तबाही, यात्रियों को रोका गया, टिहरी में भी बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई। शिमला के रामपुर में बादल फटने से आई तबाही, 32 लोगों के लापता होने की खबर, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुटी। हल्द्वानी में उफनते नाले के तेज बहाव में बही कार, बाल बाल बचे कार सवार। शिमला में भारी बारिश से दिखी तबाही, जगह जगह लैंडस्लाइड, कई जगह सड़कें हुई बंद। हरिद्वार में सूखी नदी में पानी भरने से कांवड़ियों का ट्रक बहा, तेज बारिश के बाद बरसाती नाले में आया सैलाब। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्यास, डूबने लगा पंचवस्त्र महादेव मंदिर। देहरादून में भारी बारिश की वजह से चक्राता रोड पर बिंदाल नदी का जलस्तर बढ़ा, कई जगह सड़कों पर पानी भरा। जयपुर में भारी बारिश से बिगड़े हालात, ध्वजनगर एक मकान के बेसमेंट में पानी भरने से डूबने लगे बच्चे, सिविल डिफेंस की टीम ने किया रेस्क्यू। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से आईटीओ पर जलभराव, आईटीओ से मयूर विहार जाने वाले रास्ते पर 2.5 से 3 फीट भरा पानी। लखनऊ में होटल ताज के पास बारिश के पानी में हुड़दंगे के मामले में पुलिस का एक्शन, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 आरोपी पवन यादव और सुनील कुमार गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड के रामनगर में पहाड़ों पर बारिश से हाल बेहाल हुआ, नदी नाले उफान पर हैं, चारों तरफ दिखी सैलाब की तबाही। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में भरा पानी, गहरे पानी में उतरकर पुलिस के जवानों ने गाय को सुरक्षित निकाला। राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के पीएम का हुआ रेड कारपेट वेलकम, 3 दिन की यात्रा पर हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री। जम्मू कश्मीर के साबर सेक्टर में बीएसएफ ने घुसपैठ की बड़ी साजिश को नाकाम किया, साबर इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को किया ढेर। पेरिस ओलंपिक्स में आज बॉक्सिंग का मुकाबला, बॉक्सर निखत जरीन 50 केजी वेट कैटेगरी का प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। पेरिस में चल रहे ओलंपिक्स गेम्स के छठे दिन दांव पर 18 गोल्ड मेडल, 3 मेडल इवेंट में भारतीय खिलाड़ियों की दावेदारी। और अब दुर्ग से खबर है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, बिना लाइसेंस चल रहे मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी किया गया। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगा है, अधिकारियों की जांच में सामने आई कई खामियां, प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। खबर दुर्ग से आपको दे रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिना लाइसेंस चल रहे मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी को तत्काल बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप, अधिकारियों की जांच में सामने आई कई खामियां, तो वहीं प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। तो 3 दिन की मोहलत दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का मौका भी दिया गया है। बिना लाइसेंस के दरअसल ये मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी चल रहा था, जिसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का नोटिस स्वास्थ्य विभाग ने जारी कर दिया है। दरअसल नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप भी लग रहा था, और जब अधिकारी मौके पर जांच करने के लिए पहुंचे तो यहां पर कई सारी खामियां भी पाई गई हैं। प्रबंधन को अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन की मोहलत दी गई है कि आखिरकार जो खामियां हैं,
जिस तरीके से बिना लाइसेंस के ये चल रहा था, ये किसके संरक्षण में? और सबसे बड़ी बात की नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का आरोप लग रहा था। अब अधिकारियों की जांच में कई सारी खामियां पाई गई हैं, अव्यवस्थाएं देखी गई हैं। प्रबंधन को 3 दिन का वक्त भी दिया गया है, मोहलत दी गई है कि वो अपना पक्ष रखे, अपनी सफाई दे सके। लेकिन जिस तरीके से ये मैत्री कॉलेज ऑफ डेंसिटी चल रहा था, इसे तुरंत बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन का भी आरोप इन पर लगा है। और संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, पूरा मामला बताइए। स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन प्रबंधन को 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। जब जांच करने पहुंची, कई सारी खामियां मिली हैं। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है और ये देख रहा है कि नर्सिंग होम एक्ट का पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। उसी के तहत में ये अंजुरा स्थित मैत्री कॉलेज में टीम पहुंची थी, जहां पर ये देखा गया कि वर्ष 2020 के बाद से ही वहां पर जो है लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं किया गया था और बगैर लाइसेंस के ही वो कॉलेज संचालित हो रहा था। इसी तरह से फायर सेफ्टी के जो उपकरण होना चाहिए वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। इसी तरह से अन्य कई खामियां भी पाई, जिसके तहत में सीधा नोटिस बंद करने का दिया गया और ये कहा गया यदि आपके पास कोई दस्तावेज है तो उसको 3 दिन के भीतर प्रस्तुत करें, अन्यथा आने वाले समय में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मिथिलेश। तो इस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आया है, जिस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है और 3 दिन के अंदर अपनी सफाई पेश करने के लिए कहा गया है। और अगर इस दौरान नहीं अपनी स्पष्टीकरण दे पाता है प्रबंधन, तो इस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोरबा में एससीसीएल की कुसमुंडा खदान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी। बारिश में सहायक प्रबंधक मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जीएम ने अधिकारी को ही ठहराया मौत का जिम्मेदार। 27 जुलाई को हादसे में सहायक प्रबंधक जितेंद्र नागरकर की मौत हो गई थी। मामले में जीएम ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से। एससीसीएल की कुसमुंडा खदान हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। आप ये देखिए कि इस दौरान जांच करने के लिए पहुंचे हुए थे अधिकारी। प्रबंधक जो बारिश में सहायक प्रबंधक हैं, वो मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। जीएम ने अधिकारी को ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। 27 जुलाई को हादसे में सहायक प्रबंधक जितेंद्र नागरकर की मौत हो गई थी और इसकी लगातार जांच हो रही थी। संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गए। अब्दुल, जिस अधिकारी की जान गई है वो मोबाइल पर गेम खेल रहा था उस दौरान जब उनकी वो इस पानी के तेज बहाव में बह गए थे। जी, आपको बता दूं रेनू की जो घटना है कुसमुंडा खदान में 27 तारीख को सामने आई थी और उसके बाद पूरे मामले की जांच सीसीएल प्रबंधन द्वारा कराई जा रही थी। लेकिन इसमें जो कुसमुंडा जो जीएम है उनका 2 आदेश सामने आया है, जिसमें एक तो जो 29 तारीख को जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि वो जो अधिकारी है जिसकी मौत हुई है वो मोबाइल गेम खेल रहे थे। वहीं अपने ही आदेश को यू टर्न लेते हुए जीएम ने उसे फिर निरस्त कर दिया 31 तारीख के अपने आदेश में और इस मामले को लेकर जो है सवालों के घेरे में है एससीसीएल प्रबंधन। बिल्कुल, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था काफी चर्चाओं में भी रहा है और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर इंदौर से, जहां एक बैठक के दौरान नाराज हुए मंत्री प्रहलाद पटेल। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक थी। अधिकारियों पर बरसे मंत्री प्रहलाद पटेल, जहां मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से नहीं देने पर काफी नाराजगी वे व्यक्त करते हुए नजर आए थे। डॉक्यूमेंट को लेकर बोले बैठक को मजाक बना रखा है, अगली बैठक सुचारू तरीके से हो। प्रहलाद पटेल ने कहा मीटिंग में डॉक्यूमेंट सही से नहीं देने पर मंत्री जी काफी नाराज भी नजर आए थे। बड़ी जानकारी है इंदौर से। एक बैठक के दौरान नाराज हुए मंत्री प्रहलाद पटेल। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक थी और इस दौरान अधिकारियों पर बरस गए मंत्री जी। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, क्या लापरवाही हुई कि मंत्री जी को गुस्सा आ गया बैठक के दौरान? देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट थे, क्षेत्रीय राज्य बीमा निगम की बैठक थी और उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट की जो फाइल है वो सीक्वेंस से देनी थी। उन्होंने कुछ रिपोर्ट की, जो कुछ प्रोजेक्ट थी उसकी रिपोर्ट मांगी और जब रिपोर्ट मांगी गई तो उसे वो अधिकारी जो है वो तलाशने लग गए, ढूंढने लग गए और जो प्रेजेंटेशन था उसमें भी चीजें बहुत ऊपर नीचे थी, यानी प्रोजेक्ट किसी और का, रिपोर्ट किसी और का। इसके बाद मंत्री प्रहलाद पटेल नाराज हो गए। उन्होंने बोला क्या तमाशा बना रखा है, मंत्री बैठक ले रहे हैं और आप लोगों ने इसे तमाशा बना दिया है, जिम्मेदारी है ही नहीं आपके पास में। और इसके साथ उन्होंने कहा मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मैं भारत सरकार से मध्य प्रदेश आया हूं, तो मैंने डॉक्यूमेंट पे बहुत काम किया है, रिपोर्ट पे बहुत काम किया है, तो मैं चीजें पढ़ कर आता हूं और आप अधिकारी आपको पढ़ के आने की जरूरत है। ये तरीका ठीक नहीं है और इसे अगली बार मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगर समझ में नहीं आया तो मैं सिखा भी दूंगा।
मंत्री जमकर नाराज हुए और सभी अधिकारियों को उन्होंने खुल के चेतावनी दी कि अगर अगली बार गलती हुई तो कार्रवाई बड़ी होगी। क्योंकि क्षेत्रीय जो बैठक रखी गई थी राज्य बीमा निगम की, उसमें कई सारे प्रोजेक्ट पे बात होनी थी, कई सारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, उस चीजों पे चर्चा होनी थी। और बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी, एक लंबा वक्त भी अधिकारियों को दिया गया था। और आज सुबह जब इसकी बैठक शुरू हुई और अधिकारी ने जैसे ही जानकारी मांगी और जानकारी समय पे नहीं मिली तो मंत्री भड़क गए, नाराज हो गए और अधिकारियों को जमकर सुनाई उन्होंने। और साफ साफ उन्होंने कहा कि वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें आप अधिकारी ये ना समझे कि वो नए नवेले मंत्री बने हुए हैं और वो मंत्री हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि रिपोर्ट क्या है, योजनाएं कैसे काम कराते हैं और अधिकारी क्या कुछ करते हैं। तो नाराज मंत्री ने जमकर सुनाई अधिकारियों को। बिल्कुल, यानी कि सख्त लहजा उन्होंने दिखा दिया है कि अगली बार अगर बैठक होगी तो आपको बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना होगा, वरना क्लास लगना तय है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। जयपुर विश्वकर्मा हादसे में बड़ा अपडेट मिल रहा है। बेसमेंट में डूबे 2 लड़कियों और एक युवक की मौत के बाद से मौके पर बुलाई गई बैठक, जहां 108 एम्बुलेंस परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बेसमेंट में 2 लड़की डूब गई और आप ये देखिए जयपुर का पूरा मामला है। विश्वकर्मा इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ था। बेसमेंट में 2 लड़कियां डूबी, एक युवक भी डूब गया था और मौके पर 108 एम्बुलेंस भी बुलाई गई है। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बड़वानी छात्रावास उल्टी दस्त मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर निवाली पलसूद के पानी को पीने के योग्य नहीं बताया गया। पानी को दूषित करने वाला बैक्टीरिया पानी में पाया गया। इंदौर की लैब से आई रिपोर्ट में जिसका खुलासा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा जमरे ने लोगों से पीने के पानी में क्लोरीन मिलाकर उपयोग करने की अपील की है। बता दें कि निवाली पलसूद के छात्रावास की छात्राओं को उल्टी दस्त होने पर पानी का सैंपल लिया गया था और अब ये पानी का सैंपल जब लिया गया तो इसमें जो बैक्टीरिया पानी को प्रदूषित करते हैं वो बैक्टीरिया पाए गए हैं और यही कारण है कि छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हुई है। तो पानी पीने के योग्य नहीं है। जब पानी का सैंपल इंदौर लैब भेजा गया तो इसमें कई सारी खामियां पाई गई हैं और अब ये जानकारी दी जा रही है कि पानी में क्लोरीन मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। बड़वानी में जब एकाएक छात्राओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। उल्टी दस्त मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। निवाली पलसूद के पानी को पीने योग्य नहीं बताया गया है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है जो पानी को दूषित करता है, ये बैक्टीरिया जांच रिपोर्ट में सामने आया है। दरअसल ये पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद जो पानी का सैंपल है वो इंदौर लैब भेजा गया था, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ है कि पानी पीने योग्य नहीं है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ डॉक्टर सुरेखा जमरे ने लोगों से पीने के पानी में क्लोरीन मिलाकर उपयोग करने की अपील की है। महतारी वंदन योजना के तहत आज प्रदेश की महिलाओं के खाते में 6वीं किश्त आ जाएगी। जगदलपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कृषि महाविद्यालय ऑडिटोरियम में ये राशि खातों में ट्रांसफर करेंगे। सीएम साय महतारी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज प्रदेश के महिलाओं के लिए बहुत बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं, यानी कि 6वां किस्त 655 करोड़ की राशि आज सीधे महतारी वंदन योजना से लाभ पाने वाली महिलाओं के खाते में जाएगा। ये वही जगह है, अब से कुछ देर बाद या इस ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, महतारी मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा महारानी जो अस्पताल है वहाँ पर मॉडलर जो किचन है उसके सामग्री का भी वितरण करेंगे। इसके अलावा जो नवीन जो तहसील है उसका शुभारंभ करेंगे और 8 करोड़ 35 लाख से अधिक विकास कार्य की सौगात देंगे। हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, महिलाएं, इनसे पूछते महतारी वंदन योजना का 6वां किस्त मिल रहा है, कितना खुश हो? बहुत खुश हैं सर। मैं एक महीने का आरडी करवा दी हूँ, फिर 1 साल बाद निकाल लूंगी तो कुछ करूंगी उस चीज का। जी। उस पैसे से कितना लाभ मिल रहा है? सर मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ करूंगी उस पैसे से, इसलिए उस पैसे को ना आरडी करवा के जमा कर दी। लाभ तो मिल रहा है सर, और महीना में 1000 रुपया मिल रहा है, थोड़ा बहुत हेल्प भी हो रहा है। पैसे का क्या यूज कर रहे हैं? इसमें बच्चे लोगों का कुछ भी जरूरत होने से बच्चे लोगों का कुछ जरूरत होने से खरीद दे रहे हैं और पढ़ाई में थोड़ा बहुत उन लोगों के लिए खरीद दे रहे हैं। सीधे पैसे क्या कहेंगे? मिल रहा है, क्यों हम मोदी जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। उस पैसा से हम लोग छोटे मोटे वैसे सिलाई का सामान लाते हैं, जिससे हमको आय बढ़ता है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। जी क्या करते हैं उस पैसे से? जी हम लोग भी उस पैसा से अपना कुछ
आए हम लोग दुकान खोले हैं, वहाँ पर लगाते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं। मोदी जी को धन्यवाद। हम लोग को जो 1000 रुपया दे रहे हैं उसके लिए बहुत, और महिला लोग को सबको सम्मान दिए, जिसके कारण हम महिला को भी कुछ पहचान मिला कि हम भी कुछ है। महीने में जो खाते में पैसा आता है उस पैसे से ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए कुछ लोगों ने आरडी भी कराया है, कुछ लोग दुकान भी खोले। तो कह सकते हैं कि जो महतारी वंदन योजना का लाभ प्रदेश सहित बस्तर के महिलाओं को काफी फायदा मिल रहा है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18 जगदलपुर। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।